कितने लोग जानते हैं कि आप पुत्र हैं? पुत्र हैं। तो अगर आप पुत्र हैं तो आपके लिए एक जगह है, जानना चाहेंगे? यूहन्ना 8:35 साथ में पढ़ते हैं। आमीन। मैं प्रचार भी नहीं कर रहा, आपको वचन बता रहा हूं, बस आप पढ़ लें साथ में, इतना आसान है। यूहन्ना 8:35 इसमें लिखा है, दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। कितने पुत्र हैं यहाँ पे? मेरे पास एक अच्छी न्यूज़ है आपके लिए, अगर आप पुत्र हो तो आप सदा परमेश्वर के घर में रहोगे। आमीन, आमीन। यीशु ने कहा, मैं जाके तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो मेरे साथ। क्या हमें पवित्र जीवन जीना है? हाँ। क्या हमें उपवास करना है? हाँ, मगर उद्धार पाने के लिए नहीं, प्रभुता में चलने के लिए। जानते, कल मैं और पास्टर सामर्थ भी यही बात कर रहे थे, अगर एक प्रोस्टिट्यूट, एक वैश्या कलीसिया में आए और उद्धार पाले, वो उतनी धर्मी है जितना पास्टर है। क्योंकि धार्मिकता एक तोहफा है, कमाया नहीं जा सकता, परमेश्वर की तरफ से गिफ्ट है आपके लिए, बेटे और बेटियों के लिए। वो पाप बना ताकि हम उसकी धार्मिकता बन जाए। आमीन। हालेलुया। सो आपका भरोसा किस पे होना चाहिए? मसीह पे, जो उसने किया, जो वो कर रहा है, लगातार कर रहा है आपके अंदर, वो काम चल रहा है। जिस चीज़ों से, अगर जब भी आपसे गलती, मैं हमेशा ये आपको बताता आऊँगा, जब भी आपसे गलती हो, पाप हो, सबसे पहले भागना अनुग्रह के सिंहासन के पास। आदम की तरह मत करना, दूर मत भागना, पिता के पास भागना और पिता को कहना, प्रभु मुझे अनुग्रह दे इस चीज़ से बाहर आने के लिए। इब्रानी 4:16 में लिखा है कि हियाव के साथ अपने पिता के पास आओ। कैसे आओ? आमीन। क्योंकि जो हमें पवित्र करता है, जो हमें बढ़ाता है, अगर हम उसी से दूर भाग गए। एक बार परमेश्वर ने मुझे ये उदाहरण से सिखाया। आप जानते हैं, जब आप छोटे थे, जब आप स्कूल जाते थे, अगर आपको याद है, कितने लोग थे जो कमीज़ गंदी करके ले आते थे? कभी आपने दाल गिरा दी, कभी आपने स्याही गिरा दी। क्या करते थे आप? घर छोड़ के भाग जाते थे कि मम्मी मार डालेगी मेरे को। वाइट शर्ट पीली हो के आती थी। मगर क्या करते थे जब आप घर जाते थे? मम्मी वो शर्ट धोती थी, जानते हुए ये कल दोबारा ऐसे ही लाएगा। मगर उस प्रोसेस में एक चीज़ हो रही थी, प्रभु ने मुझे बताया, बच्चा बढ़ रहा था। और एक समय ऐसा आया जब उसने अपने कपड़ों में दाग लगाना बंद कर दिया। एक समय ऐसा आएगा जब जो चीज़ें आपके ऊपर प्रभुता कर रही हैं, आप उनके ऊपर प्रभुता करने लग जाएंगे, यीशु के नाम में। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारा उद्धार अच्छे कामों से नहीं हुआ, अच्छे कामों के लिए हुआ है। We are not saved by good works, we are saved for good works. क्योंकि मैंने उद्धार पा लिया है, क्योंकि मैं परमेश्वर का बेटा हूं, इसीलिए मैं पवित्रता में जीता हूं। आमीन। चलिए यहां पे देखते हैं प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं।
यूहन्ना 6 उसकी 37वीं आयत में लिखा है, जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा। अच्छी न्यूज़ है, पिता ने आपको यीशु को दिया, इसीलिए आप उसके पास आए। कई लोग सोचते हैं अजी हमने जी बहुत रिसर्च करी जी अपने दिमाग से, तब हमने चुना यीशु मसीह को। अरे उसने कहा तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। और क्यों चुना है? कि बस तुम्हें स्वर्ग ले जाऊं? नहीं, कि ताकि तुम बहुत सा फल लाके आओ, तुम्हारा जीवन फलों से भरा हुआ हो। आमीन। जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा मैं उसे कभी ना निकालूंगा। मगर कई लोगों को लगता है यीशु मसीह जब आएंगे वापस तो बोलेंगे तू कौन है, मैं तेरे को नहीं जानता, चल निकल यहां से। जब हम बिना कॉन्टेक्स्ट के वचन को पढ़ते हैं, शैतान यीशु मसीह के पास आया वचन मरोड़ कर, और आज भी आता है वचन मरोड़ कर। जो आपने कुंवारियों का दृष्टांत सुना होगा कि यीशु मसीह उन कुंवारियों को देख के बोलता है, 5 जो बेवकूफ़ थी, मैं तुम्हें कभी नहीं जानता। और कई लोग डरते हैं। यीशु मसीह को स्किज़ोफ्रेनिया नहीं है, यानी भूलने की बीमारी नहीं है। वो कहता है यूहन्ना 10:27 में, मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ को पहचानती हैं, वे मेरे पीछे हो लेती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ। आप समझिए, मैं आपसे मिला, आपको हम एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, और फिर एक जगह मैं कह दूँ सब लोग ये कौन है, मैं तो इसको नहीं जानता, क्या मैं झूठा ठहरूंगा कि नहीं? प्रभु यीशु मसीह झूठा नहीं हो सकता। वो ये नहीं कह सकता कि मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और फिर आपने कहते हैं ये कौन, क्या तो मैं जानता ही नहीं हूं कौन है। हमें समझना है कि क्या वचन कह रहा है। दृष्टांत के अंदर भेद है जो आत्मा से ही समझ सकता है। जब एक धार्मिक मनुष्य उसको पढ़ेगा तो फिर स्वर्ग और नरक के बारे में बना देगा। ये नहीं था वचन, पर मैं बह रहा हूं। आमीन। सो सबसे पहली बात, इस दृष्टांत में कितने तरीके के लोग हैं? केवल 2, 10 नहीं। कितने? बुद्धिमान और मूर्ख। और ये दृष्टांत कर्मों के बारे में नहीं है, क्योंकि जब दूल्हे ने आने में देरी करी तो बेवकूफ तो सो ही गई, मगर जो बुद्धिमान थी वो भी सो गई, वो भी नहीं वेट कर पाई दूल्हे की। पढ़ा है आपने ध्यान से? ये क्या दर्शाता है? दोनों नहीं वेट कर पाए। मगर वो दृष्टांत जो है वो एक चीज दोनों को अलग करती थी, वो था तेल। क्या था? तेल। और तेल किसको दर्शाता है? पवित्र आत्मा को। रोमियो की पत्री में लिखा है, जो मसीह के नहीं हैं उनमें मसीह का आत्मा भी नहीं है, यानी जिन्होंने नया जन्म नहीं पाया उनमें मसीह का आत्मा। ये दृष्टांत है जो बॉर्न अगेन हैं और जो बॉर्न अगेन नहीं हैं, जो परमेश्वर से जन्मे हैं और जो परमेश्वर से जन्मे नहीं हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कह रहा है? मैं तुम्हें कभी नहीं जानता था। क्या मैं कभी अपने बच्चों को, क्या आप कभी अपने बच्चों को देख के कह सकते हो अगर उनसे कोई गलती हो गई, अरे ये कौन है, मैं तो इसको कभी नहीं देखा? जब हम बुरे होकर नहीं कर सकते ऐसे, जब हम जो अभी असिद्ध हैं, परमेश्वर जो प्रेम है, आपको लगता है कि वो झूठ बोल सकता है आपको देख के कि मैंने आपको कभी नहीं जाना? इसीलिए मैंने आपको बताया था इस साल के उसमें क्या है, हमें अनुग्रह में बलवंत हो जाना है। कि कोई भी आपको
देखा मैंने, कोविड आया, कई लोग कहते हैं हाँ परमेश्वर बहुत भला है, वो चले गए वहाँ। हाँ परमेश्वर कोविड भी देता है, क्या हुआ? जड़ नहीं पकड़ी थी नेचर में परमेश्वर का क्या है। आमीन? आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? घर किसके लिए खुला है? पुत्रों के लिए, बेटे और बेटियों के लिए घर खुला है। दास सदा घर में वास नहीं करता, मगर और हालेलुया जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें पुत्र होने का अधिकार दिया। जब कभी शैतान आपके मन में डाउट करे, याद रखना गॉड्स ग्रिप इज टाइट ऑन मी। परमेश्वर की ग्रिप बहुत टाइट है मेरे जीवन में। आमीन? हालेलुया। ओके, आगे बढ़ते हैं। जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी ना निकालूंगा। कभी का मतलब पता है आपको? इब्रानी में पता है? कभी मतलब कभी, यानी सेकेंड कमिंग में भी। कभी ना निकालूंगा, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। तो वो कह रहा है मैं अपनी इच्छा नहीं, मैं पिता की इच्छा। अब पिता की इच्छा क्या है? ध्यान से सुनिए इसके बाद। और मेरे भेजने वाले की इच्छा ये है, क्या है मेरे भेजने वाले की इच्छा? ये है कि जो कुछ उसने दिया है उसमें से मैं कुछ ना खोऊं, कुछ ना खोऊं। और यीशु ने कहा मैं अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरा करता हूं। और पिता की इच्छा है जितने उसने प्रभु यीशु मसीह को दिए उनमें से वो किसी को भी नहीं खोएगा। यू आर इन सेफ हैंड्स, क्योंकि आप यीशु के हाथों में हो। आप बोल्डली इस बात को कन्फेस कर सकते हो, मेरी इटर्निटी सिक्योर है मेरे कर्मों की वजह से नहीं, उस बलिदान की वजह से, उस लहू की वजह से और पवित्र आत्मा की सील जो परमेश्वर ने लगा दी है। आमीन? अगर आप सोचें अच्छा मतलब आप कह रहे हो मतलब कैसा भी जीवन जियो, मतलब आप पुत्र ऐसे नहीं सोचते। जिस दिन आप परमेश्वर के साथ चलने लग जाओगे, पुत्र अपने पिता की महिमा करना चाहते हैं। अब हम क्यों हम एक सही जीवन जिए? इसलिए कि नहीं जिएंगे तो परमेश्वर हमें नरक भेज देगा? नहीं, इसलिए कि अब हम प्रभु यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करते हैं, अपने पिता को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारा फियर अब नरक नहीं है, हमारा फियर पता क्या है? हम अपने पिता के दिल को नहीं दुखाना चाहते। वी डोंट वांट टू ग्रीव हिज हार्ट। आग नहीं है, उसका दिल है। एंड टू ब्रिंग हिम ग्लोरी एंड ऑनर। आमीन? गलातियों 3:26, क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है, क्या हो? परमेश्वर की संतान हो। क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा, कैसे बने हम मसीह यीशु की, परमेश्वर की संतान? विश्वास के द्वारा जो हमने मसीह यीशु पर किया। हालेलुया। याद रखना, परमेश्वर की ग्रिप। कह रहा मैं नहीं छोड़ूंगा, ना तुझे कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। पतरस ने तो 3 बार इनकार कर दिया था उसका, उसने तब भी नहीं छोड़ा पतरस को। आपको लगता है आपको छोड़ देगा? कभी नहीं। इतना बड़ा बलिदान उसने दिया हम लोगों के लिए।
क्यों अब हमें ऐसा जीवन नहीं जीना जो पाप में है? क्योंकि वो हमारे पिता को महिमा नहीं देता, क्योंकि वो उसके दिल को ग्रीव करता है। बाइबल बताती है अब पुत्रों के लिए जिनके पास पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा को ग्रीव मत करो, शोकित मत करो। अगर मेरे कुछ करने से मेरे को पता है मेरी वाइफ ग्रीव होती है, और ये ग्रीव नॉर्मल नहीं है कि थोड़ा सा बुरा माने, ग्रीव मतलब उसको चोट पहुंचती है उसके दिल पे। अगर मैं कुछ ऐसा करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं घर पे शराब पीता हूँ और मेरी पत्नी को ग्रीव करती है वो चीज़, और अगर मैं उससे सच्चा प्यार करता हूँ तो मैं क्या करूँगा? मैं उसको छोड़ दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं उसको ग्रीव नहीं करना चाहता। ये आप पिता और पुत्रों के रिश्ते के बारे में, उस प्रेम के बारे में जो उसने हमसे किया। आमीन। बहुत ज़रूरी है कि हम लोग स्पिरिचुअली मैच्योर हों, क्योंकि हमें समझना है इक्वेशन में केवल परमेश्वर और हम नहीं है, एक कोई और भी है जो आपका दुश्मन है। क्यों यीशु मसीह ने अधिकार दिया? क्यों दिया अधिकार? बिकॉज कोई है जो आपके विरोध में है। परमेश्वर का वचन पहला पत्रस 5:8-9 में कहता है कि शैतान फाड़ने वाले सिंह की तरह खोज रहा है मौका कि कैसे आपको फाड़े। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्या दिया? अधिकार दिया। मगर आप अधिकार में नहीं चल सकते अगर आप स्पिरिचुअली मैच्योर ना हो, अगर आप आत्मिक रीति से बढ़े ना, अगर आप एक बच्चे बन के रहें। देखो बाइबल क्या कहती है, सचेत रहो। पहले 8वीं आयत लगाइए, सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। आपका पिता आपकी तरफ है, आपकी भलाई चाहता है, मगर कोई और है जो आपको नाश करना चाहता है। इसीलिए हमें स्पिरिचुअली मैच्योर होना है, इसीलिए हमें प्रार्थना में जीवन जीना है, इसीलिए हमें हमारी फास्टिंग एक लाइफस्टाइल होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम इस शरीर में परमेश्वर से ब्राउनी पॉइंट पाने के लिए नहीं कि परमेश्वर मुझे और कुछ मिला, उसने पहली मिरास दे दी आपको, मगर आप अपने अधिकार में बढ़ सकें। क्योंकि देखिए यहाँ क्या लिखा है, गलातियों 4 में उसकी पहली आयत पढ़ता हूँ। इसमें लिखा है, मैं ये कहता हूँ, नहीं चलिए पहले रोमियो 8 हम 16 और 17 पढ़ेंगे। रोमियो 8, 16 और 17। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। आप देख रहे हैं बाइबल में बार बार पौलुस इस बात को लिखता है कि हम क्या हैं? परमेश्वर की संतान हैं। और कई बार जब हम पढ़ते हैं संतान, लोग इसको टाइटल की तरह सोचते हैं कि मैं परमेश्वर को पिता कह रहा हूं। वो टाइटल में पिता नहीं है, वो असली में पिता है और बेस्ट पिता है। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान हैं तो क्या हैं? तो वारिस भी हैं। अगर आप परमेश्वर की संतान हैं तो आप वारिस भी हैं, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस, जबकि हम उसके साथ दुख उठाएं, उसके साथ महिमा भी पाएं। ये किस दुख उठाने की बात कर रहा है? बीमार होना नहीं, गरीब होना नहीं, ये बात कर रहा है परसिक्यूशन की। जब लोग आपको सताएं कि आप मसीह के हैं, जैसे उन्होंने मसीह के साथ किया। बोलिए, मैं संतान हूं, इसीलिए मैं परमेश्वर का वारिस और मसीह का संगी वारिस हूं। सो कितने लोग यहां जानते हैं कि आप वारिस हो? वारिस हो? किस चीज के वारिस हो? सब कुछ जो परमेश्वर का है। आमीन। मगर आप गलातियों 4 में देखते हैं, अब देखिए पौलुस क्या कह रहे हैं। मैं यह कहता हूं कि वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं। इसीलिए हमें वचन में रहना है,
इसीलिए हमें प्रार्थना करनी है, इसीलिए हमें प्रभु में एक सही जीवन जीना है। क्यों? क्योंकि अगर आप बच्चे रहेंगे, यद्यपि आप वारिस हैं, सारी वस्तुओं के स्वामी परमेश्वर ने आपको ठहरा दिया, फिर भी एक दास की तरह जिएंगे आप। और ये जो वर्ड बालक यहां पे है, ये शब्द है जो ग्रीक भाषा में जिसको कहते हैं नीपियोस, एक शब्द है नीपियोस, यानी वो बच्चा जिसने अभी तक बोलना नहीं सीखा। जो छोटा बच्चा होता है जिसने अभी बोलना नहीं सीखा, अब लोग पूछते हैं बोलना सीखा है इसने, बोल रहा है भी नहीं, अभी बोलता नहीं। तो परमेश्वर कह रहा है, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि अगर आप को बोलना नहीं आया परमेश्वर के पुत्र की तरह, तो आप एक दास की तरह जीवन जिएंगे। इसीलिए स्पिरिचुअली मैच्योर होना एक ऑप्शन नहीं है, जरूरी है। जरूरी, आप सुन रहे हैं मेरी बात को? जरूरी है स्पिरिचुअली मैच्योर होना, वरना आपकी मिरास है, आप स्वर्ग जाएंगे, प्रभु के साथ रहेंगे, मगर पृथ्वी में आप एक हारा हुआ जीवन जिएंगे। यद्यपि परमेश्वर ने आपको सारी वस्तुओं का स्वामी नियुक्त किया था, तब भी कोई आपसे आपकी मिरास न चुराने पाए। आमीन। आप जानते हैं हम लोग, इतना ज़रूरी है जो हम लोगों के मुंह से निकलता है, इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। एक परमेश्वर के दास केनेथ हेगन, वो एक लड़के के लिए प्रार्थना करने गए। वो 37 साल का था, 37 साल का था और कोमा में था। और वो जैसे ही हॉस्पिटल के कमरे में गए, उन्होंने हाथ रखा, प्रभु ने एकदम बोला अपना हाथ हटा ले क्योंकि ये बचेगा नहीं, मर जाएगा। और वो जो विश्वास करते रहे, जो डॉक्टर था उनकी बिल्कुल अगेंस्ट था, क्योंकि वो विश्वास करते रहे चंगाई सबके लिए। उनका प्रभु ये कैसे हो सकता है, मैं हमेशा विश्वास मैंने सिखाया चंगाई सबके लिए। और प्रभु ने उनको बताया कि इस लड़के ने बचपन से बार बार एक गलत अंगीकार किया, और आत्मिक जहां में एक नियम है, तरह अगर मैं आपको समझाऊं सरल भाषा में, तो आत्मिक जहां में एक, समझ लीजिए एक बड़ा सा व्हील है, एक पहिया है, और जब आप किसी बात को लगातार कन्फेस करते हो, वो पहिया घूमने लग जाता है, उसको गति मिल जाती है। और जब उसको गति मिल जाती है, परमेश्वर भी आपकी अथॉरिटी को ओवरपावर नहीं करता। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? और प्रभु ने कहा अगर ये जिंदा होता, अगर ये कोमा के बाहर होता तो ये ठीक हो जाता। और फिर उन्होंने उसके भाई से कंफर्म किया, उसने कहा बिल्कुल सही बात है, जब ये छोटा था तब से ही कहता था मैं 40 साल तक जिंदा नहीं रहूँगा। पता नहीं क्यों कहता था, कह रहा हम भी बोलते रहे कि आप, हर बार बोलता रहता था। कैंप में गए हम, वहाँ पे भी कहता था मैं 40 साल नहीं देखूंगा अपने जीवन में। 37 में ही डाइड। पिता ने कहा मैंने इसको वापस घर बुला लिया है। वो वापस प्रभु के पास गया, मगर हम हर चीज़ परमेश्वर पे नहीं डाल सकते, हमारी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है पुत्रों की तरह। आप समझ रहे हैं? हमें अपने अधिकार को समझना है, अपनी जिम्मेदारी को समझना ज़रूरी है कि आपकी एक जिम्मेदारी है। नीति वचन 18:21 में लिखा है, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है। आपकी जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है। और आप चाहे तो उपवास कर लें, चर्च आ जाएं, मगर अगर आप लगातार मृत्यु बोल रहे हैं तो उस समय आ रहा है जब आप वो फल खाएंगे। अगर आप जीवन बोल रहे हैं तो वो फल समय आ रहा है जब आप उसको खाएंगे। एक डिले है स्पिरिचुअल रेल्म में और यहां पे होने में चीजें। इसीलिए जो डोमिनियन है वो हमारी लाइफस्टाइल होनी चाहिए, एक बारी में नहीं होता। आपने देखा कोई व्यक्ति जिम जाए और एक दिन करे और अगले दिन आप देखो वो नहीं, लगातार लाइफस्टाइल की तरह करना पड़ेगा। वैसे ही अधिकार भी है, आपको लगातार जीवन शैली बनानी पड़ेगी शासन अधिकार की। क्योंकि कई लोग इतना गलत बोलते आए हैं अपने मुंह से बार बार। आपको पता है दुष्ट आत्माएं वेट कर रही हैं कि आपके मुंह से गलत वर्ड निकले और वो उन वचनों को इस्तेमाल करें आपके विरोध में।
आत्मिक जहां में जो लड़ाई होती है वो वर्ड्स से होती है, पता है आपको? ये जो जादू टोना करने वाले, तांत्रिक मंत्र तंत्र करने वाले क्या करते हैं? क्या बोल रहे हैं? वर्ड्स बोल रहे हैं, कर्स कर रहे हैं, श्राप दे रहे हैं, और उन शब्दों को दुष्ट आत्माएं लेती हैं और जाती हैं काम असाइनमेंट में। वैसे ही जब हम परमेश्वर के वचन को बोलते हैं तो स्वर्गदूत एक्टिवेट हो जाते हैं, उन वचनों को लेते हैं और वो असाइनमेंट में काम पे जाते हैं। मगर अगर आपका मुंह बंद है, यद्यपि जय आपका इनहेरिटेंस है, आपकी मिरास है, आप जय में नहीं जी सकते। और मैं आपको एक बात बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप जय में जीना चाहते हैं, ब्लेम करना छोड़ दीजिए। सबसे पहली चीज, मेरा जीवन ऐसा है क्योंकि मेरे पापा ने मेरे को ये नहीं किया, क्योंकि मेरी बहन ने, मुझे प्यार नहीं मिला। अरे अब तो मिल गया यीशु मसीह में प्यार, खत्म करो उस गाने को। और सच्चा प्यार मिला है। रोमियो 5:5 में लिखा है, परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेम को, पिता के प्रेम को हमारे दिल में उंडेल दिया है। और अगर आप विक्टोरियस जीना चाहते हैं, जयवंत जीना चाहते हैं, आपको एक बेचारेपन की, विक्टिम मेंटालिटी से बाहर आना पड़ेगा। कई लोग सेम स्टोरी बोल रहे हैं 40 साल से, उसने मेरे साथ ऐसा किया, और वो जब बोलते रहते हैं, दुष्ट आत्माएं बहुत खुश होती हैं, वाह बोलता रहे, तेरे को हम दबा के रखेंगे जिंदगी भर। मगर जिस दिन वो परमेश्वर के वचनों को बोलने लग जाएंगे, जिस दिन वो परमेश्वर के पुत्र के अधिकार को समझने लग जाएंगे, वो ट्रांसफॉर्मेशन अपने जीवन में होने देगी। आमीन। आपको पता है कितने मसीह लोगों की बात कर रहा हूं मैं, जो प्रभु के बेटे और बेटियां हैं, वो टाइम से पहले चले गए, प्रभु ने उनको ले गया, उनका मुंह उनको ले गया। क्योंकि परमेश्वर आपकी फ्री विल को ओवरराइड नहीं करेगा। यही तो मैं कह रहा हूं, परमेश्वर को कंट्रोल करना होता तो सबसे पहले आदम और ईव को कंट्रोल कर देता बगीचे में। परमेश्वर आपको कंट्रोल, आप मुंह से जो भी बोलेंगे परमेश्वर कंट्रोल नहीं करेगा, वो आपको लीड करेगा, कंट्रोल नहीं करेगा कभी भी। इसीलिए जितने परमेश्वर की आत्मा के चले। और बताइए भाई साहब कैसे हैं? अरे क्या बताएं, सैलरी 15 तारीख को खत्म हो जाती है। अरे पूछा मैंने, वो क्यों गा रहे हो अपने लैक का गाना सब जगह कि कमी घटी है? अरे बोलो मसीह में मैं आशीषित हूं, देखो क्या होगा। जितना कमी घटी बोलोगे उतना कमी घटी में जियोगे, जितना अबंडेंस बोलोगे उतना अबंडेंस में जियोगे, जितना चंगाई बोलोगे उतना चंगाई में जियोगे, जितना ब्लेसिंग बोलोगे उतना ब्लेसिंग में जियोगे। आमीन।